दोस्तों, जिंदगी में हम सभी कभी न कभी ऐसे मुश्किल वक्त से गुजरते हैं जब सब कुछ ठहरा हुआ सा लगता है। हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि आगे कैसे बढ़ें। ऐसी स्थिति में अक्सर हम खुद पर, अपनी काबिलियत पर और यहां तक कि अपनी किस्मत पर भी सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मुश्किल समय में हमारा माइंडसेट कितना जरूरी होता है? आज के इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे 3 ऐसी पावरफुल बातों की जो हर मुश्किल समय में आपका साथ देंगी। जब लाइफ आपको हार्डेस्ट चैलेंजेस दे रही हो, जब सब कुछ बिखरता सा महसूस हो, तब इन 3 बातों को याद रखना आपको न सिर्फ हिम्मत देगा बल्कि एक नई राह भी दिखाएगा। ये ऑडियो बुक सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल विजडम का वो ट्रेजर है जो आपको मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनाएगा। चाहे हालात कितने भी बुरे हों, अगर आपने इन 3 बातों को दिल से अपना लिया तो आप हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। दोस्तों, इस ऑडियो बुक को आखिर तक जरूर सुने, क्योंकि एक भी बात मिस हो गई तो शायद आप वो मौका खो दें जो आपको हर मुश्किल वक्त में से आपको बाहर निकल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि वो 3 बातें कौन सी हैं जो हर बार हमें उभरने का मौका देती हैं। वो बातें जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हमें आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें ताकि इस ऑडियो बुक को बूस्ट मिल सके और लोगों तक भी यह ऑडियो बुक पहुंच सके, जिससे उनका भी मदद हो सके। तो चलिए बिना किसी देर के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिलीव इन योरसेल्फ, यानी खुद पर विश्वास रखो। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो जाएं, अपने ऊपर फेथ लूज मत करो। ये दुनिया आपको हर वक्त डाउट करने के लिए रीजंस देगी, लेकिन खुद का सपोर्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? जब आप खुद पर यकीन रखते हो तो आप हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हो। याद रखना, आप अपनी लिमिटेशंस से कहीं ज्यादा केपेबल हो। जितनी बार लाइफ आपको गिराए, उतनी ही बार उठने का साहस भी अपने अंदर से लाओ। दोस्तों, मुश्किल समय में खुद पर विश्वास क्यों टूटता है? जब हम किसी मुश्किल से गुजर रहे होते हैं, जैसे करियर में फेलियर, पर्सनल लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स या फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, हमारे अंदर डाउट आ जाता है। हमें लगता है कि शायद हम इस समस्या को हल करने के लायक नहीं हैं, या शायद हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। ये डाउट अक्सर दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटल प्रेशर्स और पास्ट फेलियर्स से आता है। कई बार यह भी होता है कि समाज, परिवार या दोस्त हमें इनडायरेक्टली ये महसूस करा देते हैं कि हम शायद उतने कैपेबल नहीं हैं। दोस्तों, लेकिन असली चुनौती इस डाउट को एक्सेप्ट करने की बजाय उसके खिलाफ लड़ना है। हमें यह समझना जरूरी है कि दुनिया में हर इंसान का एक यूनिक जर्नी है, और जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं उन्होंने भी अपने रास्ते में सेल्फ डाउट का सामना किया होगा, लेकिन उन्होंने खुद पर विश्वास रखा, और यही बात उन्हें दूसरों से अलग करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं खुद पर विश्वास कैसे बनाए रखें। खुद पर विश्वास बनाए रखने के लिए सबसे पहला कदम है अपने पिछले अचीवमेंट्स को याद करना। अक्सर हम मुश्किल समय में सिर्फ अपनी असफलताओं पर ध्यान देते हैं, जिससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कमजोर पड़ जाता है। लेकिन जब आप अपने पास्ट अचीवमेंट्स को याद करते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, तो ये आपको याद दिलाता है कि आपने पहले भी चुनौतियों का सामना किया है और उन्हें सक्सेसफुली पार किया है, तो अब भी कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जब आप खुद से ये कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं इसके लायक नहीं हूं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिविटी से भर देते हैं। इसके बजाय खुद से पॉजिटिव एफर्मेशंस कहें, मैं सक्षम हूं, मैं इस चैलेंज को पार कर सकता हूं और मेरे पास इस सिचुएशन से निपटने की ताकत है। ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपके विश्वास को बढ़ाता है और आपके अंदर एक रिन्यूड एनर्जी पैदा करता है। दोस्तों, तीसरी चीज जो आपको खुद पर विश्वास रखने में मदद करेगी वो है फेलियर्स को एक लर्निंग एक्सपीरियंस मानना। असफलता को अंत की तरह देखने के बजाय उसे एक स्टेपिंग स्टोन यानी प्रारंभिक प्रयास की तरह देखें। हर फेलियर आपको कुछ नया सिखाने आता है और फ्यूचर की चुनौतियों के लिए और ज्यादा तैयार करता है। जब आप असफलताओं से सीखने लगते हैं तो खुद पर आपका विश्वास और भी मजबूत हो जाता है
क्योंकि आप जानते हैं कि आप हर गिरावट से कुछ नया हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो क्या होता है? जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आपकी जिंदगी में कई बदलाव आने लगते हैं। सबसे पहले आपकी रेजिलियंस बढ़ती है। चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, आप हर बार गिरने के बाद उठने का हौसला अपने भीतर से पाते हैं। खुद पर यकीन का मतलब ये नहीं होता कि आप कभी फेल नहीं होंगे, बल्कि ये होता है कि आप हर असफलता से और ज्यादा मजबूत बनकर उभरेंगे। खुद पर विश्वास रखने से आपको हर प्रॉब्लम में एक नई अपॉर्चुनिटी दिखने लगती है। आपका माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि आप मुश्किल हालात में भी सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं। जब आप ये मानते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, तो आपका दिमाग नए और क्रिएटिव तरीके सोचने लगता है, जिससे आप चैलेंजेस को भी अवसर में बदल पाते हैं। इसके साथ ही खुद पर विश्वास रखने से आपकी सेल्फ वर्थ भी बढ़ती है। आप खुद को वैल्यूएबल समझने लगते हैं और दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत महसूस नहीं होती। आप अपने डिसीजंस में कॉन्फिडेंट होते हैं और दूसरों की ओपिनियन से उतना प्रभावित नहीं होते। खुद पर विश्वास आपको एक अलग लेवल की आत्मनिर्भरता और मानसिक शांति देता है, जिससे आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी और संतुलन आता है। दोस्तों, अब बात करते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स को कैसे दूर करें। दोस्तों, हमारे पास कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स होती हैं जो हमारे खुद पर विश्वास को कमजोर करती हैं, जैसे मैं इसमें अच्छा नहीं हूं या मेरे पास इस काम के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं है। इन बिलीफ्स को चैलेंज करना और उनके ऊपर राइज करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना होगा। हर लिमिटिंग बिलीफ के खिलाफ एक काउंटर बिलीफ तैयार करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका लिमिटिंग बिलीफ है मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, तो इसे रिफ्रेम करके कहें मैं हर दिन बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ बनने की कोशिश कर रहा हूं और सक्सेस मेरे रास्ते में है। कंसिस्टेंट एक्शन लें। जब आप छोटे छोटे गोल्स सेट करते हैं और उन्हें अचीव करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता है और ये प्रोसेस आपके खुद पर विश्वास को और मजबूत करता है। दोस्तों, खुद पर विश्वास रखना आसान नहीं होता, खासकर तब जब दुनिया और परिस्थितियां आपको डाउट करने के लिए मजबूर कर रही हों। लेकिन यही वो टाइम होता है जब खुद का सपोर्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। याद रखना, आप अपनी लिमिटेशन से कहीं ज्यादा कैपेबल हैं। हर बार जब लाइफ आपको गिराए, उतनी ही बार उठने का साहस अपने अंदर से लाएं। खुद पर विश्वास रखेंगे तो कोई भी मुश्किल आपको लंबे समय तक रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, दूसरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, there's a lesson in every struggle, यानी हर मुश्किल एक सीख लेकर आती है। हम अक्सर लाइफ की प्रॉब्लम से भागना चाहते हैं, उन्हें अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हर स्ट्रगल हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर आप हर मुश्किल को एक लेसन की तरह देखेंगे तो आपका नजरिया बदल जाएगा। सोचना शुरू कीजिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, चाहे वो पेशेंस हो, रेजिलियंस हो या फिर सेल्फ अवेयरनेस। हर कठिनाई आपके अंदर कुछ नया पैदा करती है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी बड़ी ग्रोथ। इसीलिए लाइफ की चुनौतियों को एक्सेप्ट करें और उनसे सीखें। दोस्तों, मुश्किलों से भागना क्यों आसान लगता है? जब भी कोई मुश्किल हमारे सामने आती है, हम नेचुरली उससे भागने या उसे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। इसका कारण यह है कि हमारे दिमाग को डिस्कंफर्ट और पेन से बचना पसंद है। कोई भी इंसान मुश्किलों का सामना करना नहीं चाहता, क्योंकि ये हमें परेशान और असहज करते हैं। हम अक्सर चाहते हैं कि हमारी जिंदगी आसान और स्ट्रेस फ्री हो, इसलिए हम प्रॉब्लम से बचने के रास्ते ढूंढते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मुश्किलों से भागना सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ देता है। दोस्तों, अगर आप लाइफ की चैलेंजेस को अवॉइड करेंगे तो आप अपनी ग्रोथ के कई इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज भी खो देंगे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, हर मुश्किल में एक सीख छिपी क्यों होती है। किसी भी प्रॉब्लम्स या चैलेंज को ध्यान से देखें और आपको महसूस होगा कि वह आपको कुछ सिखाने के लिए आई है। यह जीवन का एक अनमोल प्रिंसिपल है कि हर स्ट्रगल के पीछे एक गहरी सीख छिपी होती है। जब आप किसी मुश्किल स्थिति का सामना करते हैं तो आपको कुछ ऐसे इंसाइट्स मिलते हैं जो शायद बिना उस एक्सपीरियंस के आपको कभी नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल, फेलियर सिखाते हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और हमें बेहतर कैसे बनना है।
डिसअपॉइंटमेंट सिखाती हैं कि हमें अपनी उम्मीदें किस तरह मैनेज करनी है। हार्ट ब्रेक्स हमें इमोशनल रेजिलियंस और सेल्फ लव के इंपॉर्टेंस की सीख देते हैं। दोस्तों, हर चुनौती हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होती है, चाहे वो पेशेंस हो, रेजिलियंस हो या फिर सेल्फ अवेयरनेस। अगर आप हर स्ट्रगल को इस नजरिए से देखेंगे कि इसमें आपके लिए क्या सीख है, तो आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं हर मुश्किल को एक लेसन की तरह कैसे देखें। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो हमारी इमीडिएट रिस्पॉन्स अक्सर फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा या उदासी होती है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को कॉन्शियसली ट्रेन करें कि हर प्रॉब्लम के पीछे एक लेसन छिपा है, तो धीरे धीरे आप चैलेंजेस को एक पॉजिटिव अप्रोच से देखने लगेंगे। जब भी आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं, खुद से यह सवाल पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? हर मुश्किल में कुछ न कुछ सीखने की संभावना होती है, चाहे वह पेशेंस हो या एक नई स्ट्रैटेजी अपनाने की जरूरत। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बार बार किसी काम में असफल हो रहे हैं, तो यह आपके लिए संकेत हो सकता है कि आपकी अप्रोच सही नहीं है। इसका मतलब है कि वही पुरानी स्ट्रैटेजीज काम नहीं कर रही हैं और आपको कुछ नया ट्राई करने की जरूरत है। दोस्तों, इसके अलावा चैलेंजेस को पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखना सीखें। जब हम किसी मुश्किल से जूझ रहे होते हैं, तो यह सोचना आसान होता है कि यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन अगर आप इसे एक अवसर की तरह देखें जो आपको और भी मजबूत और समझदार बना सकता है, तो आपका नजरिया बदल जाएगा। जितनी बड़ी मुश्किल, उतनी बड़ी सीख और उतनी ही बड़ी ग्रोथ। यह माइंडसेट और इमोशनल रूप से आपको और भी मजबूत बनाएगा। अंत में, चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखना सीखें। मुश्किलें असल में छुपी हुई अपॉर्चुनिटीज होती हैं। हर स्ट्रगल में आपके पास यह मौका होता है कि आप अपनी लिमिट्स को टेस्ट करें, कुछ नया सीखें और खुद का एक बेहतर वर्जन बने। जब आप अपनी स्ट्रगल्स को इस नजरिए से देखते हैं, तो आप एम्पावर्ड महसूस करने लगते हैं, एक विक्टिम की तरह नहीं। चलिए समझते हैं लर्निंग की प्रोसेस कैसे होती है। दोस्तों, हर बार जब आप किसी मुश्किल से गुजरते हैं, तो उससे सीखना ऑटोमेटिक नहीं होता। इसके लिए आपको कॉन्शियस एफर्ट की जरूरत होती है। सबसे पहला कदम है सेल्फ रिफ्लेक्शन। किसी भी कठिन परिस्थिति के बाद रुककर सोचें कि आपने उस सिचुएशन में क्या सही किया और क्या गलत। इस रिफ्लेक्शन से आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का एहसास होता है, जो फ्यूचर के लिए आपकी तैयारी को और भी मजबूत करता है। दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पेशेंस। हर स्ट्रगल से तुरंत सीख नहीं मिलती, कई बार सीखने में टाइम लगता है। ग्रोथ एक स्लो प्रोसेस है और इसके लिए धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी है। अगर आप हर सिचुएशन में तुरंत सफलता की उम्मीद करेंगे, तो निराशा ही हाथ लगेगी। इसलिए धैर्य रखें और समझें कि टाइम के साथ हर चैलेंज से सीख निकल कर आएगी। लास्ट में, चैलेंज को एक्सेप्ट करना सबसे जरूरी कदम है। जब आप चैलेंजेस का सामना करने से भागते नहीं, बल्कि उन्हें खुले दिल से स्वीकारते हैं, तभी आप उनसे सही मायनों में सीखते हैं। चैलेंजेस से भागने से आपको टेम्परेरी रिलीफ तो मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह आपको कमजोर ही बनाएगा। हर चैलेंज को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें और उसे फेस करें, क्योंकि यही आपको मेंटली और इमोशनली मजबूत बनाता है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम, उतनी बड़ी ग्रोथ। यह एक सीधा और इम्पैक्टफुल फॉर्मूला है। अगर आपको लाइफ में बड़ी सक्सेस चाहिए, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। कोई भी बिग अचीवमेंट बिना चैलेंजेस के हासिल नहीं होती। बड़ी प्रॉब्लम्स आपके पेशेंस, रेजिलियंस और सेल्फ अवेयरनेस को टेस्ट करती है। दोस्तों, जब लाइफ की रफ्तार धीमी हो जाती है और मुश्किलें बढ़ जाती हैं, तो पेशेंस रखना बेहद जरूरी है। हर बड़ी समस्या आपको यह सिखाती है कि चीजें समय लेती हैं और आपको धैर्य से काम लेना चाहिए। यह जर्नी आपको स्ट्रांग और स्टेडी बनाती है। दोस्तों, बड़ी समस्याएं बार बार आपको गिरा सकती हैं, लेकिन हर बार जब आप उठते हैं, तो आपकी रेजिलियंस और भी बढ़ जाती है। हर बार गिरने के बाद उठना ही असली ताकत है, क्योंकि इससे आप हर अगली चैलेंज के लिए और मजबूत हो जाते हैं। इन स्ट्रगल्स के दौरान आप खुद के बारे में और भी ज्यादा जानने लगते हैं। बड़ी समस्याएं आपके अंदर की सच्चाई को रिवील करती हैं और आपकी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाती हैं। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, फियर्स
और गोल्स का एहसास होता है, और यह अवेयरनेस आपको आगे बढ़ने में एक क्लैरिटी देती है। लाइफ की हर बड़ी चुनौती आपको न सिर्फ ताकतवर बनाती है, बल्कि आपको एक बेहतर और इवॉल्व्ड वर्जन ऑफ योरसेल्फ भी बनाती है। दोस्तों, हर मुश्किल में एक सीख छिपी होती है। यह सेंटेंस सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं है, बल्कि एक लाइफ प्रिंसिपल है। जब भी आप किसी प्रॉब्लम का सामना करते हैं, इसे एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। अगर आप हर स्ट्रगल से सीखने का नजरिया अपनाते हैं, तो आप न केवल मेंटली स्ट्रांग बनेंगे, बल्कि इमोशनली भी आप खुद को ज्यादा बैलेंस्ड महसूस करेंगे। लाइफ की हर चैलेंज आपको एक बेहतर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनने का मौका देती है। बस आपको उसे पहचानना और अपनाना होता है। दोस्तों, तीसरी बात जो आपको याद रखनी चाहिए, दिस टू शैल पास, यानी ये भी गुजर जाएगा। जब लाइफ में कठिन समय आता है, तो अक्सर हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम उस दर्द या कठिनाई में फंसे हुए हैं और यह कभी खत्म नहीं होगा। यही टाइम है जब यह विचार, ये भी गुजर जाएगा, हमारे लिए सबसे ज्यादा राहत लेकर आता है। यह विचार आपको मुश्किल वक्त में मानसिक शांति देने का काम करता है और आपको याद दिलाता है कि दुख और स्ट्रगल स्थायी नहीं होते। दोस्तों, आइए इसे गहराई से समझते हैं। कोई भी सिचुएशन स्थायी नहीं होती। चाहे हम कितने भी बड़े दर्द, चिंता या स्ट्रगल से गुजर रहे हों, टाइम के साथ सब कुछ बदल जाता है। जीवन का यही सबसे बड़ा सच है। जब हम मुश्किल समय में होते हैं, तो हमारा मन अक्सर यह सोचने लगता है कि यह दर्द या परेशानी हमेशा बनी रहेगी। यही सोच हमें और भी अधिक परेशान करती है। लेकिन अगर आप गहराई से देखें, तो हर बुरा समय इवेंचुअली समाप्त हो जाता है। ये बात हमें इस सच्चाई से जोड़ती है कि जीवन में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, न सुख न दुख, सब कुछ निरंतर परिवर्तनशील है। दोस्तों, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। यह कहावत हमें याद दिलाती है कि जीवन में परिवर्तन अटल है। जीवन में सबसे बुरा समय भी हमेशा के लिए नहीं होता और सबसे अच्छा समय भी हमेशा स्थायी नहीं होता। जीवन में निरंतर परिवर्तन का यह नियम हमें इस बात को समझने में मदद करता है कि चाहे आज हमारी सिचुएशन कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वो भी बदल जाएगी। जब हम इस विचार को गहराई से स्वीकार करते हैं, तो यह हमें एक अलग तरह की शांति और धैर्य देता है। यह हमें मानसिक रूप से तैयार करता है कि टाइम के साथ हर सिचुएशन बदलने वाली है, चाहे वह सुख हो या दुख। जब हम जीवन में कठिन दौर से गुजरते हैं, तब धैर्य यानी पेशेंस हमारी सबसे बड़ी ताकत साबित होती है। हालात कितने भी चैलेंजिंग क्यों ना हो, अगर हम खुद को यह याद दिलाते हैं कि यह भी गुजर जाएगा, तो धीरे धीरे हम अपने अंदर एक स्ट्रांग माइंडसेट और स्टैमिना डेवलप करते हैं। धैर्य रखना आसान नहीं होता, खासकर तब जब हम इमोशनल और मेंटल तनाव से जूझ रहे होते हैं, लेकिन इसी में हमारी असली ताकत छिपी होती है। धैर्य रखने से हम अपने आप को शांत और कंपोज्ड बनाए रखते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हर मुश्किल टेम्पोरेरी है और जल्द ही इसका समाधान होगा। जब हम शॉर्ट टर्म पेन को लॉन्ग टर्म गेन के नजरिए से देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि यही मुश्किलें हमें ग्रोथ और विजडम की ओर ले जाती हैं। यही वह टाइम होता है जब हम सबसे ज्यादा सीखते और मजबूत बनते हैं। धैर्य से स्ट्रेस और एंजाइटी भी कम होती है। जब हमें पता होता है कि टाइम के साथ चीजें बदलेंगी, तो हम इमीडिएट प्रॉब्लम्स को उतना बड़ा नहीं मानते। यह भी गुजर जाएगा का विचार हमारे दिमाग में एक कांस्टेंट रिमाइंडर बन जाता है कि हर परेशानी अस्थायी है और इससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं मेंटल पीस कैसे आती है। जब आप इस सच को स्वीकार करते हैं कि हर सिचुएशन टेम्परेरी है, तो आपका मन एक गहरे सुकून का अनुभव करता है। यह एक्सेप्टेंस आपके लाइफ में आने वाले कठिन समय के दौरान भी आशा और पॉजिटिविटी बनाए रखने की शक्ति देता है। जब हम इस सच्चाई को समझ लेते हैं कि दुख, दर्द और निराशा सभी अस्थायी हैं, तो हम उन सिचुएशंस का बोझ अपने ऊपर उतना महसूस नहीं करते। इसका यह मतलब नहीं है कि हम कभी दुखी नहीं होंगे, बल्कि इसका मीनिंग यह है कि दुख हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। ये समझ हमें इमोशनल बैलेंस बनाए रखने में मदद करती है। जब भी कोई समस्या आती है, हमारा नेचुरल रिएक्शन गुस्से, निराशा या दुख के रूप में होता है। लेकिन जब हम खुद को याद दिलाते हैं
कि यह टाइम भी टेम्पोरेरी है, तो हम अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। इस माइंडसेट के साथ हम इमोशनल अप्स और डाउन से जल्दी उभरने में कैपेबल होते हैं, जिससे हमारी मेंटल स्टेट स्थिर बनी रहती है। साथ ही इस सोच के जरिए हमारे अंदर एक गहरी इनर स्ट्रेंथ का ग्रोथ होता है। जब हम यह भरोसा रखते हैं कि यह भी बीत जाएगा, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हमारे भीतर एक मजबूत आंतरिक आधार विकसित होता है। यह फाउंडेशन हमें फ्यूचर में आने वाली किसी भी बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। दोस्तों, जब हम सोचते हैं कि बेहतर दिन आ रहे हैं, तो यह हमारे मन को पॉजिटिविटी और आशा से भर देता है। यह एक ऐसी सोच है जो हमें न केवल हमारी मौजूदा परेशानियों का सामना करने में मदद करती है, बल्कि हमें आगे बढ़ने की ताकत भी देती है। जब हम खुद को यह यकीन दिलाते हैं कि प्रॉब्लम्स बस टेम्पोरेरी हैं और आने वाला समय बेहतर होगा, तो हमारा आउटलुक पूरी तरह से बदल जाता है। यह आशा हमारे लिए एक मजबूत प्रेरणा बन जाती है, जो हमें कभी हार मानने नहीं देती। इस सोच का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें हमारे इमोशनल और मेंटल लेवल पर मजबूत बनाती है। हार्ड टाइम में भी यह विश्वास हमें अपनी प्रॉब्लम्स को नए अप्रोच से देखने और उनके सॉल्यूशन की दिशा में काम करने के लिए इंस्पायर्ड करता है। जब हम पॉजिटिव आउटलुक के साथ जीते हैं, तो हमारी सोच और वर्क दोनों मोर इफेक्टिव हो जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा बेहतर दिन आ रहे हैं कि सोच हमें प्रेजेंट में मौजूद छोटी छोटी ब्लेसिंग्स के लिए भी आभार प्रकट करने की इंस्पिरेशन देती है। जब हम डिफिकल्टीज के बीच भी यह समझ पाते हैं कि लाइफ में अभी भी बहुत कुछ अच्छा है, तो हमारा ध्यान नेगेटिविटी से हटकर ग्रैटिट्यूड की ओर जाता है। यह ग्रैटिट्यूड हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है, जिससे हम हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास से कर सकते हैं। दोस्तों, आखिरकार आशा हमें इस बात का भरोसा दिलाती है कि चाहे अभी कुछ भी हो रहा हो, बेहतर समय जरूर आएगा। यही सोच हमें हर मुश्किल को पार करने का हौसला देती है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये था आज का ऑडियो बुक। चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, ये 3 बातें हमेशा याद रखना: खुद पर विश्वास, हर मुश्किल में छिपी सीख, और ये सच्चाई कि ये भी गुजर जाएगा। जब सिचुएशन आपके खिलाफ हो और आपको लगे कि अब और सहन करना मुश्किल है, तो खुद को याद दिलाओ कि ये कठिन समय भी टेम्पोरेरी है। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि आप अपनी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत हो। हर चैलेंज आपको कुछ सिखाने के लिए आता है। उसे एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखो और आगे बढ़ो। और सबसे बड़ी बात, जब भी लाइफ की मुश्किलें भारी लगने लगें, खुद से ये कहो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। दोस्तों, याद रखो, लाइफ की सबसे बड़ी ताकत आपकी रेजिलियंस है, और हर स्ट्रगल आपको पहले से ज्यादा मजबूत और समझदार बना रही है। इसलिए धैर्य रखो, सीखते रहो और खुद को हर चुनौती से ऊपर उठने का साहस दो। बेहतर दिन जरूर आएंगे, और तब आप देखोगे कि ये सब कुछ आपको उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए था जहां आपको होना था। दोस्तों, अगर आपको इस ऑडियो बुक से इंस्पिरेशन मिली हो, तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद ये बातें उनके लिए भी उतनी ही वैल्यूएबल हों जितनी आपके लिए हैं। दोस्तों, हमारी जर्नी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपको इस तरह के और भी मोटिवेटिंग और इंसाइटफुल ऑडियो बुक्स सुनने हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी बाकी ऑडियो बुक्स को भी जरूर सुनें, जहां आपको पर्सनल फाइनेंस, सेल्फ इंप्रूवमेंट और सफलता से जुड़े कई और अनमोल सबक मिलेंगे, जो आपको न सिर्फ इंस्पायर करेंगी बल्कि आपकी लाइफ में रियल ट्रांसफॉर्मेशन भी लाएंगी। दोस्तों, लाइक करना ना भूलें। अपने थॉट्स और सवाल कमेंट्स में जरूर शेयर करें। कमेंट करके हमें बताएं कि इस ऑडियो बुक की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया, और किस तरह की किताबें या टॉपिक्स आप आगे सुनना चाहेंगे। हमें आपकी राय जानकर खुशी होगी। तो दोस्तों, अगले ऑडियो बुक में फिर मिलते हैं, और तब तक खुद पर यकीन रखना मत भूलिए। हर मुश्किल में एक सीख खोजिए, और हमेशा याद रखिए कि वक्त चाहे कितना भी बुरा हो, ये भी गुजर जाएगा। Stay positive, stay strong, and most importantly, keep moving forward. Thank you for listening, and we'll see you in the next audiobook.